फिर मेरे फोटो गाँव वालों को बता रहे कि आओ आओ देखो ये कैसी है, गंदी है। तो हमारे तरफ नहीं होगा। और मेरे को बोल रहे कैसी है, लेकिन उस कैमरे में तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। और ये बोलते हैं कि ये औरत ऐसी है कि ये कपड़े फाड़ती है, ऐसा ऐसा बोला इन्होंने। और अंदर को सारे कैमरे अंदर को परसों इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने नौकर रखा है ठुनिया, और ये वो इतनी बदतमीजी करता है मेरे साथ। पहले भी 2 बार, हाँ 2 बार। और इन्होंने बोला कि हमने अब बंद कर देना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना पैसा है, हम सभी को इनको मारने की धमकी दे, मैं वो को जान से मार के जेल चले जाएंगे। इस लेडीज को ये अच्छी नहीं है। इन्होंने चारों तरफ से हमारे को बंदी बना के रखा है। मेरी 19 साल की सास है और ये हमारे से जमीन मांगते हैं। हम इनको जमीन ही दे रहे हैं तो ये हमारे को धमकियां लेते हैं। और इन्होंने चारों तरफ हमारे घर में कैमरे भी लगा रखे हैं, लगाए अपनी जमीन में, पर हमारी तरफ लगाए हैं। और जब पंचायत आती है तो ऐसा बोलते हैं कि आपका इंसाफ तभी होगा कि आप इनको जमीन दे। धमकी से प्रधान आता है, धमकियां देता है हमारे को और साइन करवा के ले जाता है कि आप जमीन नहीं देंगे 15 दिन में या 45 दिन में तो आपका केस हम लगवा देंगे। या आपके, मेरा बेटा है एक और एक लड़की है, तो बोलते हैं आपके मुन्नू के ऊपर हम केस लगा देंगे, तेरे मुन्नू की जिंदगी खराब कर देंगे। आपने मेरे को बुलाया, ऐसे नहीं मैं निकलती हूँ बाहर, ऐसे कोई मजबूरी हो तब, बड़ी मजबूरी हो तब निकलती हूँ। पहले हर रोज मैं मंदिर जाती थी, अब मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ। और जैसे कीर्तन भजन होता है तो मैं कभी कभी वैसे मन उदास होता है तो मैं चली जाती हूँ। खाना खूना ये हिराना वाले रोक रहते हैं मेरे पड़ोस में, वो मेरे को पहुंचाते हैं। जैसे मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो वो मेरे को सिलेंडर देते हैं और वो मेरे को खाना देते हैं। और लड़की भी ससुराल से नहीं आ सकती है, कैसे आना, कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। अगर कोई मेरी सास से मिलने आ जाता है तो मैं सीढ़ी लगाकर उसको आना देती हूँ, तो फिर मेरे को गाड़ियाँ निकालती। फिर DC ऑफिस में भी की, पंचायत में भी की, तो पंचायत वाले बोलते हैं प्रधान कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लूँगा मैं। मैंने बोला सर मेरे एप्लीकेशन क्यों नहीं लेंगे, तो बोलते हैं कि जैसे आप जनकराज को ज़मीन दे देंगे तब आपकी एप्लीकेशन लेंगे। ऐसे हमारी किसी के साथ पास सुनाई नहीं हुई। आज पैर का रास्ता है वो मेरा खुल जाए, क्योंकि जैसे मेरे साथ हो रही है बातें वैसे मैं सोचती हूँ किसी बहन के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। और मैं इंसाफ मांग रही हूँ बस कि मेरे को इंसाफ दे दो। अगर कुछ दे देती हूँ या जैसे इनका दूध आता है तो दूध दे देती हूँ मैं अपने बच्चे के हाथ किसी के, या मैं दे देती हूँ तो ये लोग केस लगाने कहते हैं, मुझ पे भी लड़ते हैं मेरे साथ ही। ये अंदर बंद है, इन्हें परेशानी है बाहर निकलने की। अगर इनके साथ कुछ परेशानी है तो इन्हें कुछ मैं दे देती हूँ तो मुझसे भी गलत बोलते हैं, केस लगाने कहते हैं, मेरे ठेकेदार से शिकायत करते हैं ये लोग। तो इसलिए इनका रास्ता कब से बंद है? इनका रास्ता मुझे तो 4 महीने हो गए, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी का ऐसी है। उनके साथ तो रिक्वेस्ट की क्योंकि उनकी जो चारों तरफ जमीन जो है उनकी मलकियत भूमि है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही सकते हैं। पर उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको रास्ता जितना आने जाने के लिए जो पैदल रास्ता होता है, 2 कदमी रास्ता होता है, वो दिया जाए। मौजूदा समय में उन्होंने रास्ता दिया उसको कि नहीं दिया है? मौजूदा समय में उन्होंने पीछे रास्ता बंद किया हुआ था, उनका आपस में झगड़ा चला हुआ था, तो 2 बार तो रास्ता खुलवाया हमने। फिर उसके बाद फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया, अभी दोबारा अभी बंद है शायद कुछ दिनों से। और आने जाने के लिए वो एक साइड से रास्ता मतलब बना लेते हैं अपना जो भी बनाना हो। तो 17 जुलाई को एक शिकायत पत्र, लिखित शिकायत पत्र जो है महिला थाना में हमारे पास रिसीव हुआ, जिसमें कि एक कंप्लेनेंट है जिनका नाम है कविता शर्मा, जो पत्नी है श्री अजय कुमार, मसियाड़ा की ये रहने वाली है। इन्होंने बताया कि जो इनके पड़ोसी हैं वो इन्हें शांति से नहीं रहने देते हैं और इनका लड़ाई झगड़ा इनके साथ होता है। और इन्होंने ये भी शिकायत दी कि इनका रास्ता जो है वो इनके पड़ोसियों ने रोक रखा है। और इस शिकायत पर महिला थाना में धारा 341, 504 और 506 IPC में जो है कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है, FIR दर्ज की गई है और अभी आगामी अन्वेषण जारी है। आज के सिस्टम में तो नहीं किया जा सकता। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल इज नॉट अलाउड। अगर आपका वाद विवाद है तो आपके पास जुडिशरी है, आपके पास सिस्टम है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप आइए, आपको जो भी ग्रज है, जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको वहाँ पर रेज करिए, उसका जो सोल्यूशन हो वो सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन खुद से इस तरीके की जो एक्शन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो गैरकानूनी है और उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। हमारे पास उसका वीडियो आया है, हमने देखा भी है, और रास्ता उसका जो बंद हुआ है उसमें लोकल SDM को भी निर्देश दिए हैं कि जाकर उसका रास्ता खुलवाएं।
एंड फ्यूचर में भी अगर कोई उनका इश्यू होता है तो जो भी हमारे लॉजिकल सिस्टम्स हैं, अगर सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्रिमिनल इशू है तो क्रिमिनल एंगल से उसमें एक्शन होगा। लेकिन ऐसे रास्ता बंद करना मैं समझता हूँ कि एक उचित एक्शन आसपास के लोगों से अपेक्षित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत के जो प्रधान हैं और लोकल प्रशासन के जो लोग हैं इसमें तुरंत एक्शन लेंगे और जो समस्या उस परिवार को आ रही है उसका निराकरण करेंगे।